जय गुरु जी। गुरु जी मेरे ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप जहाँ पे भी हैं स्वस्थ हैं। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बनी हुई है। जैसे कि आप जानते ही हैं, गुरु जी महाराज का कहना है कि सत्संग सुनने से और करने से दोनों का ही भला होता है। इसलिए आप अपना सत्संग शेयर भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और सत्संग को पूरा सुनिएगा सत्संग संगत जी, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर किसी भी जगह पे हो सकता है। इसलिए ध्यान से और पूरी गुरु महाराज का ध्यान रख के आप पूरा का पूरा सत्संग पूरा सुनिएगा। आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी और आपके क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर मिलेगा। जय गुरु जी। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। तो आंटी ने कार पार्क करी वहां पे और गुरुजी के दरबार गई, गुरुजी के चरण स्पर्श की और हॉल के एंड में जाके बैठ गई। बट आंटी के ना आंसू अभी बंद नहीं हुए थे। शी कंटिन्यूड टू सॉब टू सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर द अदर संगत अराउंड। तो आंटी ने अपने पर्स में से हैंकी निकाला, अपने आंसू पोंछे और ऊपर नजर गई गुरुजी की तरफ, तो वहां पे गुरुजी नहीं थे, वहां पे साईं बाबा बैठे हुए थे। तो आंटी ने ऐसे करके ना आंखें बंद करी, सर हिलाया, फिर देखा, फिर गुरुजी बैठे हुए थे वहां पे। तो इन द स्पैन ऑफ दैट, ड्यूरिंग दैट सत्संग, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, आई डोंट नो आंटी किस टाइम आई और किस टाइम गई, बट उस सत्संग में, उस प्रेजेंस में आंटी को साईं बाबा के दर्शन हुए, राम जी के दर्शन हुए, कृष्ण जी के दर्शन हुए, गणपति के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए, और गुरु जी के दर्शन तो बीच बीच में हो ही रहे थे। जब भी कोई डिफरेंट दर्शन होता था, उसके बाद गुरु जी का दर्शन होता था, फिर कोई और दर्शन होता था, फिर गुरु जी का दर्शन होता था। इस तरह गुरु जी ने इनको इतने सारे दर्शन प्रदान किए। लेकिन आंटी को कुछ समझ में नहीं आया। शी थॉट कि उनको हेलुसिनेशन हो गया है। तो जब लंगर के बाद आंटी गुरु जी से आज्ञा लेने गई, तो गुरु जी कहते हैं, आंटी जो देखना सी देख लिया। एंड देन सडनली शी डिस्कवर्ड, शी रियलाइज्ड, ओ माय गॉड, इट वाज नॉट हेलुसिनेशन। गुरुजी दर्शन दे रहे थे मुझे। तो इतने सारे रब दे इतने सारे रूप गुरुजी ने दिखाते मनु। तो आंटी गुरुजी को कहती है, गुरुजी तुसी कौन हो? तो गुरुजी कहते हैं, मैनू ना तेरे साईं बाबा ने भेजे है। तू ते आज साईं बाबा दे मंदिर जाना सी ना भजन गान वास्ते। जानी जान है उन, अगर हमसे कोई क्वेश्चन भी करते हैं गुरुजी, इट इज वी शुड टेक इट दैट पोलाइट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं गुरुजी। तो आंटी ने फिर पूछा गुरुजी से, ये गुरुजी हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुसी हो कौन? $1 million स्टेटमेंट ऑफ गुरुजी, आंटी सारे रूप मेरे ने, सारे नाम मेरे ने, कि जितने दर्शन आपको हुए हैं वो मेरे से अलग नहीं है, और ना ही मैं उनसे अलग हूं। ऑल दीज फॉर्म्स आर माई फॉर्म्स एंड ऑल दोज नेम्स आर माई नेम्स। क्योंकि हमको तो याद होना चाहिए कि गुरु के शरीर में सब देवी देवताओं का वास है। हम भूल जाते हैं, हम फॉर्म से अटैच हो जाते हैं, हम एक नाम से अटैच हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। चलिए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। तो एक दिन ऐसे पापा बैठे थे गुरुजी के पास। तो पापा ना गुरुजी के चरण चूमते थे हमेशा। चरण किस करके वो एक कोने में जाके बैठ जाते थे। तो एक पापा ऐसे कोने में बैठे थे, तो पापा के ऐसे ही आंसू आ गए थोड़े से, सो गुरुजी ने बुलाया, इत्थे आ। तो ऑफ कोर्स इतनी दूर बैठे हैं, बट थ्रू सेवादार को बोल के बुलाया और पापा पहुंचे। कहते तो देख के कहते, गुरुजी न्यू ऑफ कोर्स, जानी जान दैट किसके मन में क्या है। इसे तेनू गुरु गुरु नाल बहुत प्यार है। तो पापा जी ने स्माइल देके कहा, गुरु जी सच्ची बोलूं, लव एट फर्स्ट साइट है। दैट वाज माय फादर। सो गुरु जी ने एकदम पिंक हो गए, बहुत स्वीट स्माइल दी। फिर एक सेवादार को कहा, जा तू मेरा एक स्वरूप लेके आ। उस टाइम पे संगत जी हमें स्वरूप नहीं मिलता था, एक छोटा सा
पॉकेट्स ऑफ रूट मिल जाता था इफ यू आर लकी. It was not like what we get today. It was not like that. That time only one मिल गया तो बस that's your. और वो हमारे पास आज तक पड़ा हुआ है सलून, छोटा सा. आई थिंक वो जलंधर मंदिर की फोटो है जहां तक मुझे याद है. सो स्वरूप लेके आए सेवादार और एक ब्लैक पेन लेके आए. तो गुरु जी ने कहा काला नहीं गोल्डन पेन लेके आ. तो वो गोल्डन पेन लेके आए. उन्होंने लिखा दीवान फैमिली फुल ब्लेसिंग ऑन द होल लाइफ गुरुजी 14th April 1997. And Sangaji, I didn't know Guruji ever knew our name. I thought at that time. But Guruji asked my dad, he says, विम्मी किथे है? पापा ने कहा वो तो बॉम्बे हैगी है. कहते एक और स्वरूप लेके आ. फिर उन्होंने लिखा विम्मी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी 14th April 1997. ये बैसाखी की टाइम उन्होंने दिया था. तो हम इतने एक्साइटेड कि वाओ गुरुजी ये ब्लेस की गुरुजी ने अपने हाथ से हमें लिख के दिया और ब्लेसिंग्स दिया. वो कुछ कहते थे तो वो सच होना ही होना है. सच होना ही होना है. तो लिख दिया तो आप सोचो वो कहाँ है. चलिए संगत जी, अब हम अगला क्वेश्चन सुनते हैं. कि 1997 में हम गुरुजी के पास जब जाते थे तो गुरुजी खुद गुरुजी ने कहना किसी को आंटी अपनी अस्थमा वाली प्रॉब्लम दस, अंकल अपनी हार्ट प्रॉब्लम दस, अंकल और डायबिटीज का दस किस तरह होया. और संगत जी गुरुजी ने कहना आला जलेबियां खा ले, फिर शुगर चेक करा ली. और अगले दिन संगत ने आके कहना हाँ गुरुजी शुगर तो पहली बार मेरी नॉर्मल आई है. तो ऐसे ही मेरे मदर को कार्डियक प्रॉब्लम थी. तो सडनली वो काफी सीवियर हो गई. तो हमने उनकी पीजीआई वगैरह में दिखाया. तो पीजीआई वालों ने एंजियोग्राफी के लिए कहा. तो जब हमने एंजियोग्राफी, जब डॉक्टर ने पहले टीएमटी की रिपोर्ट देखी उसके बाद उसने एंजियोग्राफी के लिए कहा. तो टीएमटी की रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने कहा कि देखिए इनके तो 2 आर्टरीज कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, अगली 2 का एंजियो के बाद पता लगेगा. तो हमारे फैमिली डॉक्टर ने सलाह दी कि बेटर है आप एस्कॉर्ट्स में चले जाओ, क्योंकि दैट लेडी शी वाज फ्रेंड ऑफ माय वाइफ. तो जो डॉक्टर थी तो उसको पता था कि कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे स्टंट पड़ेगा, बाईपास होगी, बैलूनिंग होगी, कुछ ना कुछ तो होगा फर्दर ट्रीटमेंट. तो उन्होंने कहा बेटर आप एस्कॉर्ट्स चले जाओ. तो हमने एस्कॉर्ट्स में डेट वगैरह ले ली. और जब एंजियोग्राफी हुई तो जो डॉक्टर कर रहा था उसने मेरे छोटे भाई से पूछा हु वाज विद माय मदर, मेरे मम्मी के साथ था. कहता हु इज शी टू यू यंग मैन. उसने कहा ये मेरी मदर है. कहता कांग्रेट्स एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट. तो ये गुरुजी है. एक चीज मैं बीच में मिस कर गया कि इन बिटवीन जब हमने दिल्ली जाना था पेरेंट्स ने, तो मेरे आंटी मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि गुरुजी से बात करूं. गुरुजी का ऑरा ही इतना था कि दूर बैठे उनके तरफ देखने से मुंह साइड में या उनकी तरफ से नजर हटाने की दिल नहीं करता था. और इतनी चमक थी उनके फेस में कि जब पास आते थे तो कांपने लग जाते थे. गुरुजी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी. तो मैंने अपनी आंटी को ही बोला कि जाओ गुरुजी से बात करो, ऐसे मम्मी का बोलो, हम सबकी सुनते हैं, सबके सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी ने मुझे ये ठीक किया, ऐसे ठीक किया, ये चीज ठीक करी. उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसा इस तरह मम्मी का है. गुरुजी तो पंजाबी में बात करते थे. तो डॉक्टर ने एंजियोग्राफी के लिए बोला. गुरुजी ने नाम पूछा, उन्होंने नाम बताया. तो गुरुजी कहते हैं बात गल करांगे. तो वो वापस आ गए, उनकी आंखों में आंसू थे. तो एक आंटी ने पूछा कि क्या बात हो गई. कहते हैं गुरुजी देखो सबका कल्याण करते हैं और मुझे कहते हैं मैंने मम्मी का बोला तो गुरुजी कहते हैं बात गल करांगे. तो कहते फिर क्या है, यहाँ पे गुरुजी के पास जाने की कौन सी है, भी आप एक बार चले गए तो दोबारा नहीं जा सकते. गुरुजी के पास कौन से बॉडीगार्ड खड़े हैं जी जो आपको अंदर आगे नहीं जाने देंगे, जो कहेंगे जी आपको पहले मिलाए हो, गुरुजी को दोबारा क्यों जा रहे हो. फिर क्या, जब गुरुजी आपको दोबारा जब आज्ञा देंगे घर जाने की आप फिर बात कर लेना. तो ऐसे ही हुआ. जब गुरुजी ने रात को आज्ञा दी तो कहते हैं गुरुजी तुम मम्मी का दसिया से तुसी कैसी बात गल करांगे. गुरुजी कहते हैं गल की करनी है, करता कल्याण. तो कमिंग बैक टू द ओल्ड थिंग कि जब एंजियोग्राफी हुई और डॉक्टर ने मेरे भाई को बोला कि ये तो बिल परफेक्टली ऑल राइट है, तो वापस वो नीचे भागा आया, मेरे फादर को बताया. तब मोबाइल तो होते नहीं थे, उन्होंने हमें रिंग किया और हम गुरुजी के पास जाने ही लगे थे. तो जैसे ही मेरी आंटी ने माथा टेका तो गुरुजी को कहते हैं गुरुजी मम्मी की रिपोर्ट आ गई है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है. गुरुजी कहते हैं अच्छा तेरी मां लगती है तेरी सस लगती है. शी सेड गुरुजी सस लगती है. गुरुजी कहते हैं तू सस का कल्याण करा है, नुआ तो जेलसी कर दिया ससा. तो उसके बाद तो गुरुजी ने मेरी आंटी का नाम ही रख दिया नू सस. किसी ने आना ए देखो ए कुड़ी ने संता तो सस का कल्याण कराया. तो उसके बाद तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हुई. ब्लेसिंग्स तो पहले तो कई बार तो हमें पता भी नहीं लगता कि गुरुजी ने हमें कैसे ब्लेस किया. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. ओम नमः शिवाय. शुभ जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी.
गुरु जी आपकी बेटी शुक्राना सत्संग आपके चरणों में रखती है, स्वीकार करना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना है। गुरु जी ने कल मुझे बड़े मंदिर बुलाया और बहुत अच्छे दर्शन भी हुए। और संगत जी, हम एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब जहाँ जिस हॉल में बैठ के हम प्रसाद पाते हैं, वहाँ पे जैसे मैट के एक तरफ हम बैठते हैं, मैट की दूसरी तरफ दूसरे लोग बैठते हैं। जहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरे बिल्कुल सामने एक लेडी बैठी थी और वो गुरु जी का सत्संग बोलना बताना शुरू हो गई कि उसी दिन जैसे मेरे को सुनाई दिया, क्योंकि थोड़ा सा शोर था, तो मैं ज़्यादा उन्होंने काफ़ी लंबी बात करी। जितना मेरे को समझ आया, उन्होंने ये बोला कि उसी दिन उनका ऑपरेशन हुआ था और वो सीधा वहाँ से यहाँ पे आके अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी और उन्होंने अपनी बाजू में से अपनी शर्ट में से अपना कपड़ा पीछे करके दिखाया। वहाँ पे गुरुजी का बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्वरूप उन्होंने टैटू करवाया हुआ था और बहुत ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो टैटू है। वो मुझे बाद में एहसास हुआ कि गुरुजी ने अपने दर्शन देखो वहाँ पे भी करवाए। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और मेरे को कहीं ना कहीं आते बारी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरा जाना सफल हुआ है या नहीं हुआ। और गुरुजी ने आते ही घर पे वो सत्संग मेरे को सुनवाया कि वो लोग भी मंडे को सोमवार को गए थे गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर, और उनको भी खीर और पूड़े का प्रसाद मिला और मेरे को भी वही मिला। संगत जी, गुरु जी का लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना। हर हमारी छोटी छोटी बात का, हर हमारी भावना का वो ध्यान रखते हैं और उसका जवाब भी देते हैं और प्रतिपल हमारे सिर पे रहमत बरसा रहे हैं वो। और सारी संगत का कल्याण करे, सब सर्वत का भला करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जिस ब्लेसिंग के लिए मैं गई वो गुरु जी ने दी भी, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। मेरे बेटे अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरी बहू आंटी की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरे पोते अंकल की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरी तरफ से लख लख बार बेअंत अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करते टाइम मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।